बनारस के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था वह उसी से गुजारा कर लेता तथा अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी खींच रहा था। वह कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। गोपाल के पास 2 बैल थे। लेकिन एक दिन अचानक गोपाल का एक बैल मर गया। बेचारा किसान बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था, खेत को जोतना आवश्यक था। समय निकल जाने के पश्चात खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होता। एक बैल के मर जाने से उसके पास ही एक ही बैल बचा। वह बड़ी परेशानी में बैठा हुआ था। उसे इस प्रकार बैठा देख उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या बात है, इस प्रकार मुंह लटकाए बैठे हो? अरे क्या बताऊं, जुताई का समय है। एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है। इसी चिंता में बैठा हूँ। पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, देखो जी, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। गोपाल ने काफी सोचा, इसके अलावा उसे कोई चारा नजर नहीं आया। वह पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी और अपनी स्त्री को और काम करने लगा। अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ में उधर से गुजरा। उसकी निगाह खेत पर काम कर रहे गोपाल पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ स्त्री को जोत रखा था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ तथा साथ ही दुख भी हुआ। वह अपने रथ को रोककर गोपाल के पास जाकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? गोपाल ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा बैल मर गया है और मुझे खेत जोतना जरूरी है। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है। क्या करूं? इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी तो नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरा एक बैल ले आओ। किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। सुनो भाई, तुम इस स्त्री को बैल लाने भेज दो। जब तक यह आएगी तब तक मैं उसकी जगह काम करूंगा। गोपाल की पत्नी ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। गोपाल राजी हो गया। उसकी पत्नी बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की पत्नी राजा के महल में पहुंची और उसने रानी के पास जाकर राजा की बात कही तो वह बोली, अरे बहन, एक बैल से कैसे काम चलेगा तुम्हारा? तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे। तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो डर था कि वह कहीं एक बैल देने से इनकार न कर दे। यहाँ तो एक छोड़ रानी दोनों बैलों को देने को राजी हो गई। राधा बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुवाई हो गई। कुछ समय पश्चात फसल हुई। गोपाल ने देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ है, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना बहा था, इतनी जमीन पर मोती उगे थे। यह सच्ची मेहनत का फल था। जहाँ राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसा ही फल प्राप्त होता है।